हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी विंग्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक एनालिटिक फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन व्हेन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी है वो एनालिटिक है तो यू और वी हमारा हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक का मतलब यहाँ पे है कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा मीन्स व्हाट? लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा यानी कि यहाँ पे हमारा होगा कर्ल स्क्वायर यू इक्वल टू जीरो और कर्ल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो में दोनों दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पे यू और वी दोनों को हार्मोनिक कहा गया है। तो सो दैट इसका मतलब कि दोनों को हमें जो है लाप्लास इक्वेशन दोनों का सेटिस्फाइड करवाना होगा। तो आइए देखते हैं। इसको हम एक तरीके से और भी जो है पूछा जा सकता है। तो प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन इक्वेशन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। रियल पार्ट यहाँ पे यू होगा और इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ या आयोटा के साथ होता है वो होता है। तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। बात एक ही है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हार्मोनिक होगा या फिर हार्मोनिक हमें दिखाना होगा तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब हम देख प्रूफ में लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक फंक्शन मान लेते हैं जो कि एनालिटिक है किसी डोमेन डी में। तो ये काची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। काची रायमन इक्वेशन क्या होता है? डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डेल वाई, डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डेल एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे जो डेल कर्ल स्क्वायर यू होता है, ये कर्ल जो है इसकी वैल्यू होती है डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू। और जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे ये हो जाएगा इतनी, इसकी वैल्यू कर्ल स्क्वायर की ये होती यू, और जब वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ल स्क्वायर की वैल्यू वी। तो अगर हमें जो पहले हम यू के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं तो हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको पहले पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्सली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल टू यू डेल एक्स टू मिलेगा हमें, और ये मिलेगा डेल टू वी, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल एक्स और डेल वाई। अब इक्वेशन सेकंड को हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अगर जीरो आ जाएगा तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो आइए देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू माइनस टाइम डेल टू वी डेल वाई इंटू डेल एक्स। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो एडिंग 3 and 4, तो ये हमें मिलता है डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू डेल वाई टू इक्वल टू डेल टू यू डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू प्लस माइनस टाइम ऑफ डेल टू यू डेल वाई इंटू डेल एक्स। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू और u इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो माइनस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर u इक्वल टू जीरो। तो मीन्स व्हाट? u सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। u सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन मीन्स व्हाट? u इज हार्मोनिक। अब इसी तरीके से हमको वी का भी दिखाना है कि यू वी भी हार्मोनिक होगा, तो यानी कि वी भी जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माना था, अब यहाँ पे वी को दिखाना है तो हमें यानी कि हमें क्या निकालना होगा? हमें ये डेल टू डेल एक्स टू और डेल टू डेल वाई टू किसके रेस्पेक्ट में? वी के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे पार्सली वाई के रेस्पेक्ट में तो हमें डेल टू वाई वी डेल वाई टू मिल जाएगा, और इसको कर देंगे तो हमें डेल टू वी डेल एक्स टू मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला? डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू वी डेल वाई टू, उसको इक्वेशन हमने 5 मान लिया। और सेकंड को जो है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में किया तो हमें मिला डेल टू यू डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स टू। अब हमें क्या करना है? हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए, इसके ऐड करके ये जीरो आना चाहिए तभी वी हार्मोनिक होगा, लेकिन यहाँ तो ये माइनस साइन में दिया है
तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस साइन में मिल जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से हमें क्या मिला। हमने 5 में से 6 को घटा दिया तो हम क्या मिला, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो del 2u del x इंटू del y माइनस del 2u del y इंटू del x, ये दोनों सेम ही है। एक बार x के रेस्पेक्ट में किया गया, एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो इक्वल टू del 2u अपॉन del y2 माइनस माइनस टाइम ऑफ del 2v माइनस टाइम ऑफ del 2v del x2। तो इन दोनों को जब हम इन दोनों जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम ही है। तो ये इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इसे हम अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, del 2 del x2 प्लस del 2 del y2 और v कॉमन कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो इतने की वैल्यू हमारी क्या होती है, वो कर्ल स्क्वायर होती। कर्ल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, यानी कि v भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है कि इसको लाप्लास इक्वेशन को। देन v भी क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। यही हमें प्रूफ करना था। और जो सेकंड में दिया था स्टेटमेंट वही था कि u और v यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सो ये भी आप प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।